बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबे सवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ गैस्ट्रल्जिया यानी पेट का दर्द, मिदे का दर्द, इस हवाले से एक बेहतरीन नुस्खा शेयर करने वाले, बहुत ही कारआमद और मुजरब नुस्खा। किसी भी वजह से पेट का दर्द हो, पेट में तकलीफ़ हो रही हो, मिदे में दर्द हो रही हो, जलन हो रही हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इससे पहले हमने जो सिलसिला शुरू किया स्टमक डिजीज़ के हवाले से, उसमें हमने शेयर किया गैस्ट्रल्जिया क्या है यानी मिदे का दर्द क्या है। उसको आप तफसील से जानना चाहें तो मुख्तसर सी वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप विज़िट करके ज़रूर देखिएगा कि गैस्ट्रल्जिया क्या है, ताकि आप मर्ज़ को समझते हुए उसका इलाज कर सकें। आज हम गैस्ट्रल्जिया के हवाले से आपके साथ दो तरीके ऐसे शेयर करेंगे जिससे आपको फौरी आराम मिलने वाला है। एक नुस्खा आपको बताएंगे और एक मेथड कि जिससे आपको जो ग़िज़ा खुराक खाई है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है। तो हमारे चैनल और हमारे फेसबुक पेज को आपने सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह की मफीद मालूमात हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आसान से नुस्खा है जो आप खुद भी बना सकें और इंशाल्लाह आपको ये जो बाज़ औक़ात एमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत पड़ जाती है, डॉक्टर या हकीम के पास भागने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उससे आप बच सकेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको जो खुराक की वजह से पेट में दर्द होता है, कोई भी खुराक खाई है, खाना खाया है और वो देर से हज़म हो रहा है या हज़म नहीं हो रहा, आप देखते हैं कि घंटे डेढ़ के बाद आपको दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तकलीफ़ बढ़ जाती है और मिदे के मकाम पे दर्द हो रहा है, तो फिर कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले आपको ये तरीका बताते हैं। जब आपको ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही होती, आपने क्या करना है नाज़रीन, एक गिलास पानी गर्म करना है, उसमें आधा चम्मच या चौथा हिस्सा चम्मच आपने नमक का डालना है। नमक का डाल के आपने नीम गर्म पानी वो सारा गिलास पीना है। और जैसे भी आप गिलास में, तो आपने क्या की कोशिश करनी, उल्टी करके आपने वो जो भी खुराक बीच में मिदे में रह गई है, हज़म नहीं हो रही है, तकलीफ़ दे रही है, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करके उसको निकालना है। अगर वैसे नहीं निकाल सकते तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुंह में डाल के या हाथ उंगली मुंह में डाल के आप फौरी क्या कर सकते हैं, तो उसको क्या करके आप निकालें। ये बहुत पुराने हुक्मा का तरीका है, याद रखिएगा। आपको छोटी सी एग्जांपल देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, वीडियोस देखी होगी या कभी लाइव आप ऐसी कंट्री में रहते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ अजदा बड़े बड़े सांप जो हैं वो जिंदा जानवरों को पूरा निगल लेते हैं, साबित निगल लेते हैं, लेकिन जब उनसे हज़म नहीं हो पाता तो वो क्या करते हैं, वो उसे उगल देते हैं। अगर वो उगलते नहीं है तो उनको अपनी जान का ख़तरा हो जाता है। तो हुक्मा हजरात जो हैं, पुराने हुक्मा, उन्होंने ये तरीका अपनाया कि जब भी मैदे में खुराक स्टक होके रह जाए और ना हज़म हो रही है, ना ही वो खुद ब खुद बाहर निकल रही है, ना ही कोई ऐसा ज़रिया हो रहा है, तो बजाय इसके कि जुलाबावर चीज़ें आप इस्तेमाल करें जिससे मैदे को तकलीफ़ हो या मैदे की तकलीफ़ बढ़ जाए, वो क्या करते थे, मरीज़ को क्या करवा देते थे, सारा अंदर से मवाद निकल के बाहर आ जाता था, इंसान 5 मिनट के अंदर अंदर फ्रेश हो जाता है। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके सामने नुस्खा रखते हैं, नुस्खा बनाएं, 2-3 दिन आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको वैसे 2-4 खुराकें ही बता देंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। नुस्खा आप नोट कर लें नाज़रीन। नुशादर, काले मिर्च, बड़ी इलायची का दाना, ये आपने दाना लेना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने एक एक तोला लेनी है। लौंग आपने लेना है आधा तोला यानी कि 6 ग्राम। और आखिर में सत लीमू आपने डालना है 6 ग्राम। इन सब को आप पाउडर करके रखें घर पर। खुराक इसकी क्या है, 1 चने से 2 चने के बराबर आपने लेना है, यानी टीस्पून है तो उसका चौथा हिस्सा चम्मच आपने लेना है। फौरी जब भी आपको दर्द हो रहा है आप इसे पानी के साथ ले लें और हर 2 घंटे से 3 घंटे बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा लें अगर दर्द ज़्यादा है। अगर दर्द का आराम आ चुका है तो फिर आपने इसे दिन में 3 से 4 मरतबा आपने लेना है और ताज़ा पानी के साथ लेना है। इसको आप लें, इंशाल्लाह ये आपके पेट में जो दर्द होता है उसको फौरी ख़त्म करेगा। 2-3 खुराकें ही आपको पहले बता देंगे, इंशाल्लाह दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। और 2 से 3 दिन जब आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये मुकम्मल तौर पर दर्द को ख़त्म कर देगा। आपने क्या करना है, अगर 2 से 3 दिन इस्तेमाल करना पड़े तो फिर 3 टाइम खाने के 15 से 20 मिनट बाद आपने इसे 2 घूंट पानी के साथ ले लेना है, जितनी मिकदार बताई है। इससे ज़्यादा मिकदार आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत ही ये ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा है।
تھوڑی تھوڑی مقدار استعمال کریں، لیکن اس کو آپ بہت اچھے سے ہینڈل کر لیں گے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو نسخہ آپ کو بتایا ہے یہ فوڈ پوائزننگ میں بھی یعنی ہیضے کی بیماری میں بھی بہت زبردست کام کرتا ہے، معدے کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے، اس کو بنا کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بنا نہیں سکتے ہیں کوئی چیز تو ہم سے بھی آپ ہمارا صفوف معدہ منگوا سکتے ہیں، اکثیر معدہ کے نام سے پورے پاکستان میں ڈیلیوری کر رہے ہیں، اور معدہ کورس بھی ہم کروا رہے ہیں جن کو زیادہ مسئلہ ہے، معدے کے مسائل ہیں، گیس، قبض، تیزابیت، بد ہضمی اور آنتوں میں ورم، سوزش، آنتوں کا خشک ہو جانا، اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن کا مسئلہ، قبض رہنا بار بار یا پخانہ آنا یا اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے کور ہوں گے ہمارے معدہ کورس سے۔ وہ آپ منگوانا چاہیں پورے پاکستان میں منگوا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور صحت بخش زندگی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔